हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम रीड कर रहे हैं श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नाम रूप गुण लीला धाम, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। ये जो श्याम सुंदर है, माधव है, जिनकी आराधना शिव ब्रह्मा आदि करते हैं, जिनके साथ ग्वाल बाले तथा गैयाएँ हैं, क्या आप उनके गुण सुनना चाहेंगे? तो आज के पार्ट में हम रीड करेंगे श्री कृष्ण गुण, अध्याय 3। ध्यायतो विषयान् स्पुंसः संगस्ते पुष जायते। अर्थात जब हम भिन्न भिन्न विषयों रूप रस गंध स्पर्श तथा शब्द का ध्यान करते हैं, तब उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। यह एक सर्वव्यापी नियम है कि हम जिस विषय का ध्यान करेंगे उसमें हम अवश्य आसक्त होंगे। ध्यान भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक। श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय स्कंद में 14.27 में श्री कृष्ण उद्धव जी को संदेश देते हुए दो प्रकार के ध्यान की पुष्टि करते हैं। विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते, मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। अर्थात सदैव विषय वस्तुओं में चिंतारत व्यक्ति का चित्त जिस प्रकार विषयों में ही आसक्त रहता है, उसी प्रकार मेरा निरंतर स्मरण करने वाले का चित्त भी मुझ में तन्मय यानी आसक्त हो जाता है। पहला, प्राकृतिक ध्यान के अंतर्गत भौतिक विषयों का ध्यान होता है, जिसके फलस्वरूप उनमें आसक्ति होती है। ऐसी आसक्ति से काम वासना उत्पन्न होती है। संघात सज्जायते, काम और कामाग्नि से ग्रस्त होकर जीव का संसार में पतन निश्चित है। दूसरा, अप्राकृतिक ध्यान अर्थात आध्यात्मिक विषयों का ध्यान है। यदि विषय आध्यात्मिक तथा कृष्णमय है तो उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है। इस आसक्ति के फलस्वरूप हृदय में दिव्य प्रेम जागृत होता है। संघात सज्जायते प्रेमा, इस प्रेम के कारण जीव कृष्ण से मोहित होता है। कृष्ण तो कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं, अतः उन्हें सामान्य जीव को मोहित करने में भला क्या कठिनाई। अतः भगवान से मुग्ध होकर जीव निरंतर उनका स्मरण करता है, जिससे उसे भक्ति पथ पर बुद्धि प्राप्त होती है। ददामि बुद्धि योगम तम, अंततः ऐसी सारथी सदृश बुद्धि का उपयोग भगवान तक पहुँचने में होता है। जब जीवात्मा परम भगवान की सेवा में से विमुख होकर बद्ध हो जाती है, तो इंद्रिय तृप्ति ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। बद्ध आत्माएं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में पूर्णतया से लीन होती है। उनका चित्त भौतिक नाम रूप गुण और गतिविधियों तक ही सीमित होता है। चूंकि जीवात्माओं को कृष्ण के नाम रूप गुण लीला और लीला के विषयों को श्रवण करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता, इसलिए वे उन विषयों में लिप्त हो जाते हैं। परंतु भगवान तथा उनके पार्षद नित्य इस धरा पर अवतरित होकर ऐसे आबद्ध जीवों को आध्यात्मिक विषयों का श्रवण कीर्तन करने का अवसर प्रदान करते हैं। अतः जब कोई महाभागवतों की अमृतमयी वाणी का श्रवण करता है, तो उसके दुख शोक मोह आदि दूर हो जाते हैं और वह प्यासे चातक पक्षी के समान भगवान की कीर्ति का पान करता है। तदंतरत जब वह कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है, तब भक्ति देवी उसे स्वाभाविक रूप से भगवत रूप तथा गुण का ध्यान करने के हेतु समर्थ बनाती है। धीरे धीरे कृष्ण के गुण जैसे कृष्ण की उदारता, दया और भक्तों के प्रति पक्षपात का भाव, ये सब भक्तों के हृदय में स्फुरित होते हैं और उनको कृष्ण की ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार कृष्ण की दिव्य गुणावली कृष्ण सेवा के लिए भक्तों को प्रोत्साहित करती है। अतः वह कदाचित यह परामर्श नहीं दिया जाता कि जीव को ध्यान नहीं करना चाहिए, अपितु ध्यान का विषय बदलना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने ऐसा मार्ग दर्शाया। वे कहते हैं कि योगी भव, जीव को योगी बनकर भगवत विषयों में अपने मन को केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से जीव निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा। परंतु इसके विपरीत संसार चिल्ला चिल्ला कर कहता है योगी भव, अर्थात सबको अधिक से अधिक इंद्रिय भोगों में लिप्त होना चाहिए। वस्तु तो हम कभी भी भोगों को नहीं भोगते, उल्टा भोग ही हमें भोगते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। इस प्रकार यदि कोई भोगी बनता है तो उसे रोगी बनने के लिए
सज्ज रहना चाहिए। भोग करने से जीव न केवल भौतिक अपितु आध्यात्मिक रूप से भी रुग्ण अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव घोर अंधकार की ओर अग्रसर होता है। अतः उत्तम यही है कि योगी बनकर प्रभु के नाम, रूप, गुण तथा लीला आदि विषय में पूर्ण रूपेण मग्न हुआ जाए और अंततोगत्वा इस दुरत्यय संसार को पार करके भगवत धाम की ओर अग्रसर हुआ जाए। इसी में सबका परम श्रेय निहित है। यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भी जन सामान्य को इस मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्नशील है। कृष्ण के नाम, रूप और गुण संयुक्त रूप से भक्ति रूपी लता का पोषण करते हैं। जैसे जैसे साधक ध्यानपूर्वक हरिनाम का जप करता है, उसे क्रमशः आध्यात्मिक दिव्य रसों का अनुभव होता है। श्री हरिनाम चिंतामणि में इस प्रकार की तुलना पुष्प के प्रफुल्लित होने से की गई है। भगवान के दिव्य नाम को इस दिव्य रस रूपी पुष्प की कली कहा गया है। निरंतर ध्यानपूर्वक जप करने से इस पुष्प की कली खिलती है और भगवान कृष्ण का श्याम सुंदर रूप साधक के हृदय में प्रकट होता है। तत्पश्चात इस कली की आकर्षक सुगंध की भांति भगवान के 64 दिव्य गुणों की अनुभूति होती है। जब पुष्प पूर्ण विकसित होता है तब भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है। यद्यपि यह अनुभव दिव्य है, परंतु गंभीरता पूर्वक जप करने वाले साधक के लिए यह साक्षात्कार इस भौतिक जगत में संभव हो पाता है। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जब तक कलियां प्रफुल्लित नहीं होती तब तक उसमें से सुगंध उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार जब कृष्ण के रूप के विषय में साक्षात्कार नहीं होता है तब तक उनके गुणों का यथोचित अनुभव नहीं किया जा सकता। रूप तो जड़ पदार्थ का भी होता है, परंतु वह अचेतता गुणहीन है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि एक पर्वत और एक व्यक्ति में निश्चित रूप से व्यक्ति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें चेतना तथा व्यक्तिगत गुण होता है। अतः भगवान का भी अपना स्थायी व्यक्तित्व है, जो कि सजीव तथा सगुण है। पूर्व अध्याय में परम सत्य के साकार रूप की संस्तुति की गई है। इस नींव के आधार पर इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के तीसरे पहलू यानी गुण की संस्तुति की जा रही है। बद्ध अवस्था में भगवान के दिव्य गुणों को समझना कठिन है, परंतु जैसे जैसे हम नाम प्रभु की कृपा से शुद्ध होंगे, वैसे वैसे भगवत गुणों के प्रति हमारी सराहना बढ़ती जाएगी। गुण जीव मात्र की सत्य प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण वह विशिष्ट बनता है। ये गुण व्यक्तिगत विशेषताओं पर आधारित होता है, जिनके द्वारा व्यक्ति अन्यों से पृथक समझा जाता है। गुण उत्तमता की एक प्रवृत्ति या लक्षण है, अतः व्यक्तिगत गुण व्यक्ति को महान बनाने वाला लक्षण होता है, इसलिए उससे उत्तमता से परिभाषित किया जाता है। इस जगत में हम अनेक गुणवान लोगों से मिलते हैं, परंतु हमें समझना चाहिए कि यदि संसार में कहीं भी कोई गुण दिखता है तो उसके स्रोत भगवान है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि संसार के किसी व्यक्ति, देवता या भगवान के ही अन्य अवतारों में कोई गुण हो जो कृष्ण में न हो। समस्त गुण भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होते हैं। कृष्ण समस्त गुणों से युक्त है। इसका अर्थ यह है कि समस्त जीवों को आकर्षित करने में समर्थ है। उदाहरण था, इस संसार में यदि कोई वैरागी है तो वह धनवान से आकर्षित नहीं होगा, कोई धनी एक वैरागी से आकर्षित नहीं होगा, परंतु श्री कृष्ण एक साथ परम धनवान भी है और परम वैरागी भी है, अतः वे दोनों को आकर्षित करते हैं। इन गुणों का प्रतिबंधित मात्र भी जीव के हृदय को दिव्य आनंद में निमग्न कर देता है। इस जगत में हम अनेक बार अनुभव करते हैं कि कुछ व्यक्ति देखने में तो सुंदर होते हैं, परंतु उनमें आदान प्रदान करने पर ज्ञात होता है कि वे निर्गुणी हैं। परंतु भगवान ऐसे नहीं है, वे सुंदर भी है, गुणवान भी। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक बात मधुर है। भगवान का केवल नाम और रूप ही मधुर नहीं है, अपितु भगवान के गुण भी मधुर है। वे असंख्य दिव्य गुणों के अलंकृत है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त गुणों की खान है, समस्त गुण गण धाम। भगवद विचार चिंतन। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतः वे समस्त गुणों, धन संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग जैसे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। इसी संदर्भ में समग्र वैदिक साहित्य के रचयिता श्री व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर ने
भगवान की निम्न परिभाषा दी है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्योश्चैव शरणं भगत इति गणा। अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर्य यानी बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन 6 अचिंत्य गुणों से युक्त परम तत्व को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है। विष्णु पुराण 6.5.47। कृष्ण अनंत शुभ गुणों के आगार है। उनके गुण भी उन्हीं की भांति सच्चिदानंद है। उनके गुण भौतिक नहीं है। वे गुण अजामिल जैसे देहधारियों की भांति नहीं है जो माया शक्ति के संसर्ग में लुप्त हो जाए। उनमें कदापि क्षय नहीं होता है। प्रभु की गुणावली अप्राकृतिक है, अतः पूर्ण, नित्य, शुद्ध तथा मुक्त है। उनके 6 ऐश्वर्य इस प्रकार है। पहला ऐश्वर्य, श्री कृष्ण समस्त प्रकार की संपत्ति के स्वामी हैं। इस संसार में अनेक धनवान व्यक्ति हैं, परंतु उनमें से कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पास धन का समस्त भंडार है। न ही कोई यह दावा कर सकता है कि उससे बढ़कर कोई धनवान नहीं है। कृष्ण ही समस्त धन संपत्तियों के स्वामी हैं। दूसरा वीर्य, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का बल असीम है। उनमें जन्म के समय से ही बल विद्यमान था। जब श्री कृष्ण केवल 3 ही महीने के थे तब पूतना नामक एक राक्षसी ने उनकी हत्या करने का प्रयत्न किया, परंतु श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। यही भगवान है। अब भगवान आरंभ से ही भगवान है। वे किसी ध्यान अथवा यौगिक बल के द्वारा भगवान नहीं बनते। श्री कृष्ण उस प्रकार के मिथ्या भगवान नहीं है। अपने प्रागट्य के आरंभ से ही श्री कृष्ण भगवान थे। इसी प्रकार वे समस्त शौर्य वीर्य से संपन्न हैं। यश, भगवान श्री कृष्ण परम यशस्वी है। उनका यश 14 भुवनों में व्याप्त है। शास्त्रों के आधार पर हम यह समझते हैं कि पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सभी स्थानों में प्रभु का दिव्य यश व्याप्त है। समस्त लोगों के स्वनिवासी भगवान का यश गान करते रहते हैं। यहाँ तक कि इन 14 भुवनों को धारण करने वाले श्री अनंत शेष भी प्रभु के यशगान में व्यस्त है। परम यशस्वी होने के कारण भगवान ही यशवंत कहला सकते हैं। शूद्र यश को धारण करने वाले हम सभी जीव तो केवल यशवंत दास ही हो सकते हैं। यही हमारी सार्थकता है। चौथा, श्री सौंदर्य एक अन्य ऐश्वर्य है जो श्री कृष्ण में असीम है। कृष्ण सौंदर्य की खान है। उनका सौंदर्य अपार समुद्र की भांति अपरिमेय है। हमें इस संसार के अद्भुत सौंदर्य का प्रत्यक्ष अनुभव है, परंतु वे स्वयं कितने सुंदर होंगे जिन्होंने इस समस्त सौंदर्य की सृष्टि की है। पांचवा, ज्ञान। एक व्यक्ति अपने सौंदर्य के कारण ही नहीं वरन अपने ज्ञान के कारण भी आकर्षित होता है। एक वैज्ञानिक अथवा दार्शनिक भले ही अपने ज्ञान के कारण आकर्षक लगे, परंतु भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ भला कौन सा ज्ञान है। संपूर्ण जगत में इस प्रकार के ज्ञान की कोई तुलना नहीं है। श्री कृष्ण परम ज्ञानवान है। ऐसे ज्ञानवान भगवान ने समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ गीता का उपदेश दिया। गीता 7.26 में वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वेदा समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मामतु वेद न कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, भगवान होने के नाते मैं वह सब कुछ जानता हूँ जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है। किसी भी भौतिक देहधारी जीव को यह ज्ञात नहीं है कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है, परंतु श्री भगवान सर्वज्ञ है। वह सर्वज्ञ है। छठा, वैराग्य। समस्त ऐश्वर्यों के साथ श्री कृष्ण पूर्ण वैराग्य से भी युक्त है। इस भौतिक जगत में कृष्ण के निर्देशन में अनगिनत हो रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण वास्तव में यहाँ उपस्थित नहीं है। एक विशाल कारखाने में स्वामी की अनुपस्थिति में भी कार्य चलता रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियाँ उनके सहायकों अर्थात देवताओं के निर्देशन में कार्य कर रही है। इस प्रकार स्वयं श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से अलग रहते हैं। वे किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं है, अतएव वे परम वैरागी है। इस प्रकार भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। वस्तु तो हमें जीवों का
किसी भी ऐश्वर्य पर स्वामित्व नहीं है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास न्यूनाधिक मात्रा में धन, संपत्ति, शौर्य, वीर्य, यश, सुंदरता, ज्ञान तथा वैराग्य का संचय होता है, परंतु वे सब मूलतः भगवान के हैं और उनसे ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हमें भगवान की सटीक परिभाषा से अवगत होना चाहिए ताकि हम भगवत तत्व के विषय में सावधान हो जाए और अंधविश्वास के वशीभूत होकर किसी मत्स्य प्राणी को भगवान की उपाधि न दे। मर्त्य प्राणी प्रकृति के गुणों के अधीन होते हैं, परंतु श्री कृष्ण निर्गुण होते हैं। निर्गुण श्री कृष्ण, परम भगवान श्री कृष्ण सदैव तीनों गुणों से परे हैं, इस प्रकार वे निर्गुण कहलाते हैं, परंतु चूंकि वे दिव्य गुणावली से सुसज्जित है इसलिए वे सगुण भी कहलाते हैं। भौतिक स्तर पर समस्त गुण दोष वस्तुत्व दोष ही है, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है। प्रत्येक जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार विभिन्न स्वभाव को प्राप्त होता है। इन स्वभाव के आधार पर ही उसमें भिन्न भिन्न गुण दोष प्रकट होते हैं। यथा सतोगुण में सौम्यत्व व सभ्यता, रजोगुण में कामोग्रता व चांचल्य और तमोगुण में आलस्य व मोह जैसे गुण दिखते हैं। ये सब माइक है। ये सब गुण दोष जीव के स्वरूपगत गुण दोष नहीं है, अपितु माया के द्वारा उन पर आरोपित किए गए हैं। जीव सदैव कृष्ण का दास है और उसमें उसके स्वरूपगत दिव्य गुण भी विद्यमान होते हैं, परंतु बद्ध अवस्था में प्रकृति के गुणों के द्वारा जीव के वास्तविक गुण आवृत्त हो जाते हैं, परंतु भगवान भौतिक गुण दोष रहित है। गुणामश्च दोषामश्च मुने व्यतीतः, अर्थात विष्णु पुराण 6.5.83, उनमें नित्य ही उनके स्वरूपगत आध्यात्मिक गुण विराजमान होते हैं और ऐसे गुण किसी के द्वारा आरोपित नहीं किए गए। भगवान सदैव अपनी अवस्था में स्थित रहते हैं, चाहे वे आध्यात्मिक जगत में हो या फिर भौतिक जगत में अवतरित होते हो, इसलिए उनके गुण सदैव एक समान बने रहते हैं। उन गुणों में किंचित भी विकार नहीं होता। कुछ निराकारवादी यानी मायावादी दार्शनिक कहते हैं कि परम सत्य निर्गुण है, परंतु वैष्णवाचार्यों का कथन है कि परम सत्य को निर्गुण कहने का कारण उनमें आकृत है यानी तुच्छ गुणों का न होना है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि यो सो निर्गुण इत्युक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः प्राकृतेः संयुक्ते निर्गुणे हीन त्वमुच्यते। अर्थात शास्त्रों में जहाँ जगदीश्वर को निर्गुण कहा गया है वहाँ उनको प्राकृतिक हेय गुणों से विहीन कहने का अभिप्राय है। भगवत संदर्भ अनुच्छेद 46 से उद्धृत। निसंदेह भगवान भौतिक गुणों से शून्य है, क्योंकि वास्तव में ऐसे गुण अपरामार्थिक होने से दोष ही कहलाता है, परंतु इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है उनमें दिव्य गुण भी नहीं है। वे सदैव दिव्य गुणों से अलंकृत रहते हैं और ऐसे दिव्य गुणों को कृष्ण ने किसी साधना आदि द्वारा अर्जित नहीं किया है, अपितु ये समस्त गुण तो कृष्ण के स्वरूपगत गुण हैं, अर्थात उनके दिव्य स्वरूप से उद्भूत हुए हैं। इसी कारण से श्री कृष्ण में इन गुणों का कभी क्षय नहीं होता। ये गुण श्री कृष्ण की भांति ही नित्य नवीन है। कृष्ण के गुण सभी वर्ग के प्राणियों को मोहित करते हैं, इसलिए वे सर्वाकर्षक हैं। सर्वाकर्षक गुण निधि। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि साक्षात लक्ष्मी रुक्मणी जी श्री कृष्ण के चरण गुणों का श्रवण करते करते उनसे अत्यंत आकर्षित हुई। रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी, इसलिए उनका एक नाम वैदर्भी था। भीष्मक राजा के दरबार में अनेक मुनिगण तथा महात्मा उपस्थित होते थे। भीष्मक राजा स्वयं राजर्षि होने के कारण भगवान के विषय में श्रवण करने में अत्यधिक आनंद का अनुभव करते थे। जब राजा श्रवण करते थे तब उनकी पुत्री सुपुत्री रुक्मणी भी भगवान के गुणों का श्रवण करती थी। इस चित्र में नारद मुनि द्वारा कृष्ण कथा का पान करती हुई रुक्मणी।
महल में उपस्थित मुनिगणों के मुख से जो प्रायः मुकुंद के बारे में गुणगान करते थे, मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के विषय में श्रवण करके रुक्मिणी ने निश्चय किया कि वे ही उसके उपयुक्त पति होंगे। श्रीमद् भागवतम 10.52.23 कृष्ण के रूप, वीर्य तथा गुणों का श्रवण करते करते रुक्मिणी कि भगवान के चरणों में आसक्ति इतनी बढ़ गई कि यद्यपि उन्होंने कृष्ण को कभी देखा नहीं था, फिर भी उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे केवल कृष्ण से ही विवाह करेगी। रुक्मिणी देवी स्वयं श्री कृष्ण के गुणों का श्रवण करने की महिमा बताती है। जब रुक्मिणी के ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से करना तय किया, तब रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को पत्र देकर श्री कृष्ण के पास द्वारका भेजा। उस पत्र में रुक्मिणी ने लिखा था, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वन्तां ते निर्विशेष कर्ण विवरे हर्य तोडंगतापम। अर्थात, हे भुवन सुंदर, आपके गुणों का वर्णन कर्णों में प्रवेश करते ही श्रवणकर्ता के अंगों के ताप को हर लेता है। भागवतम 10.50.36-37 शास्त्रों में इस संसार की तुलना दावाग्नि से की गई है। जिस प्रकार दावाग्नि में ग्रस्त प्राणी के लिए वर्षा ही एकमात्र सहारा है, उसी प्रकार इस सांसारिक दावानल से राहत पाने के लिए कृष्ण के असीम गुणों की शीतलता ही एकमात्र उपाय है। प्रत्येक गुण से अनगिनत चंद्रमाओं को लजाने वाली शीतलता प्रकट होती है, जो जीव के पीड़ित हृदय का परित्राण करती है। श्री श्याम सुंदर के दिव्य गुण इतने अनंत तथा मनमोहक है कि आत्मारामों को भी आकर्षित कर लेते हैं। मुक्त पुरुषों को भौतिक द्रव्य, गुण, क्रिया आदि से कुछ भी सरोकार नहीं होता। वे सदैव निराकार ब्रह्म में तल्लीन रहते हैं। उनका मन ब्रह्म में स्थिर होता है, परंतु श्री कृष्ण के गुण इस स्थिर मन को भी आकर्षित करते हैं। अतः निसंदेह श्री कृष्ण के गुण मायिक न होकर परम विशुद्ध तथा चिन्मय है। इसका उदाहरण है श्रील सुखदेव गोस्वामी, जो व्यासदेव के पुत्र हैं। वे 16 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में रहे, क्योंकि वे ब्रह्मलीन थे और संसार की मोह माया से प्रभावित होना नहीं चाहते थे। श्रील व्यासदेव को यह ज्ञात हुआ कि अतएव उन्होंने बालक को श्रीमद् भागवतम की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह भगवान के प्रति आसक्त हो गए। कथा के श्रवण से वे भगवान के गुणों के प्रति अत्यंत आकर्षित हुए। उन्होंने ब्रह्मानंद को ठुकराया और माँ के गर्भ से निर्गत हुए। तत्पश्चात उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया और वे कृष्ण को ढूंढने लगे। इस प्रसंग को सुनकर शौनक आदि 88,000 ऋषिगण अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया कि यह सब कैसे संभव हुआ। उत्तर में सूत गोस्वामी ने आत्माराम नामक विख्यात श्लोक का वर्णन किया। आत्मारामश्च मुनयो निग्रन्था अप्युरुकमे कुर्वेन्त अहेतुकीमी भक्तिमित्यन्तुं गुणो हरिः। अर्थात, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम हैं जो विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार निवृत्ति मार्ग के पद पर स्थापित हो चुके हैं और सदैव आत्मा में आनंद लेते हैं। ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी वे भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। भागवतम 1.7.10 इस श्लोक के अनुसार जीवन मुक्त और आत्माराम जीव भी अंत में अवश्य में भगवत भक्त बन जाता है। यह निर्देश विशेष रूप से मायावादियों के लिए है, क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का तनिक भी ज्ञान नहीं है। वे निर्विशेष ब्रह्म में संतुष्ट रहना चाहते हैं, परंतु श्री कृष्ण के दिव्य गुण इतने मधुर और आकर्षण हैं कि बलात् उनके मन को भी हर लेते हैं। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी तथा चारों कुमार सदैव निर्विशेष ब्रह्म के विचार में डूबे रहते थे और इस प्रकार ब्रह्मवादी थे, फिर भी वे कृष्ण के गुणों के द्वारा आकर्षित हुए, इसलिए बाद में वे कृष्ण भक्त बन गए। इसी प्रकार 9 योगीश्वर यानी योगेंद्र जन्म से ही परम सत्य के निर्विशेष दार्शनिक थे, परंतु उन्होंने ब्रह्मा जी, शिवजी तथा महर्षि नारद से कृष्ण के गुणों के विषय में श्रवण किया, तो वे भी कृष्ण भक्त बन गए। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उन नवो योगेंद्रों की
भक्ति का संपूर्ण वर्णन प्राप्त है। उन्होंने भगवान के दिव्य गुणों के द्वारा आकृष्ट होकर भक्ति की। वास्तव में मुक्त होना जीवन का लक्ष्य नहीं है। मुक्ति तो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है, जो मनुष्य आत्मज्ञान से में स्थित होने के कारण इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, परंतु शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, परंतु वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है। इस अवस्था को ब्रह्मभूत या आत्माराम अवस्था कहते हैं। ऐसी अवस्था में जीव कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के योग्य बनता है, जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। अर्थात भौतिक चेतना से मुक्ति की अवस्था अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के पश्चात भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। मुक्ति के पश्चात भक्ति योग जारी रहता है। श्रीमद् भागवतम में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। इस प्रकार आत्माराम श्लोक के अनुसार आत्मज्ञानी मुनि भी श्री कृष्ण के अप्राकृतिक गुणों से आकर्षित होकर स्वरूपगत भक्ति में संलग्न होते हैं। इस दिव्य आनंद के समक्ष ब्रह्म तादात्म्य से प्राप्त आनंद ब्रह्मानंद तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण इतने महान है कि वे अन्य किसी से भी अधिक आकर्षक या तथा प्रसन्न करने वाले। वे आनंद के सर्वोत्तम धाम हैं। वे अपने बल से अन्य सारे आनंदों को भुलवा देने वाले हैं। शुद्ध भक्ति इतनी उत्कृष्ट होती है कि व्यक्ति इसके समक्ष भौतिक सुख, मुक्ति तथा योग सिद्धि का सुख सरलता से भूल जाता है। इसलिए भक्त श्री कृष्ण की कृपा तथा उनकी असामान्य शक्ति तथा गुणों से बंध जाते हैं। जब मनुष्य दिव्य पद पर कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, तब न शास्त्र के आधार पर कोई तर्क कार्य करता है, न ही ऐसे सिद्धांतों पर कोई विचार हो पाता है। यही कृष्ण का दिव्य गुण है, जो समस्त दिव्य माधुर्य का सार है। भगवान के दिव्य गुण मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण के गुण जड़ तथा चेतन को समान रूप से मोहने वाले हैं। यहाँ तक कि पक्षी, पशु तथा वृक्ष भी कृष्ण के गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। यह कृष्ण के गुणों का शक्तिशाली प्रभाव है। श्री कृष्ण प्रत्येक जीव को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों को धारण करते हैं। अतएव चूंकि जीवों की संख्या अनंत है, उनके गुणों की भी संख्या अनंत है। हरे कृष्णा। कल से हम रीड करेंगे एक नया टॉपिक, अनंत गुण। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री हरिनाम प्रभु की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।